जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि यूनियन को पढ़ रहे हैं। यूनियन में हम लोग का पहला टॉपिक क्या था? राष्ट्रपति, जिसको हम लोग अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में रखा गया है। राष्ट्रपति को हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पढ़ने से पहले जो हम लोग अनुच्छेद 52 से 61 को पढ़े हैं राष्ट्रपति, ठीक है, वो तो पढ़ लिए हैं। अब आता है अनुच्छेद 62 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का खाली होना। ठीक है, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना या खाली होगा, तभी तो ये उपराष्ट्रपति आएंगे। तो उपराष्ट्रपति स्टार्ट होते हैं 63 से 69 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होते हैं उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का खाली होना। तो आइए हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए इसको। भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं हम लोग, इनका नाम है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5, जिसका नाम है संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, यूनियन में हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको अनुच्छेद 63 से 69 के बीच में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 से 69 के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 63। देखिए अनुच्छेद 63, देखिए अनुच्छेद 63 में यह बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 63 में। इसको बेसिकली यूएसए के संविधान से लाया गया, यानी कि अमेरिका के संविधान से लाया गया है। किसको? उपराष्ट्रपति को, जिसको अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद को, जिसको अनुच्छेद 63 में रखा गया है। ठीक है, तो और देखिए, और राष्ट्रपति के पद को कहां से लाया गया था? तो राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से लाया गया था। ठीक है, इसको अनुच्छेद 52 में रखा गया था, इसको 63 में रखा गया है। तो समझ में आया? राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन से लाया गया है और उपराष्ट्रपति के पद को यूएसए से लाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 के बाद अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप अपने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया था? इसकी जरूरत क्या थी उपराष्ट्रपति के पद की? तो उपराष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया था कि जब राष्ट्रपति का पद बीच में ही खाली हो जाए, या तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति की बीच कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरा पे या तो कहीं बाहर गए हुए हैं, तब उस टाइम उनका जो पद खाली रहेगा, तो उस टाइम कोई ना कोई होना चाहिए ना उनके पद पे कुछ करने के लिए। ठीक है, या उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तब कोई तो रहना चाहिए ना। तो इसलिए लाया गया था राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, कि जब वो पद उनका खाली हो तब उपराष्ट्रपति उनके पद पे आकर उनके पद के कार्यभार को संभाले। ठीक है, जब तक कि नया चुनाव ना हो जाए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पद को इसलिए लाया गया था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उपराष्ट्रपति वहां पे भर सके, जाके उनका कार्यभार संभाल सके, कि जब तक दूसरा चुनाव ना हो जाए। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। फिर आ गया, तब फिर देखिए, जब इसलिए लाया गया था, तब देखिए अब ऐसा होता है कि जब ये कंडीशन, जब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा कंडीशन तो बहुत रेयर कंडीशन में आता है। ऐसा कब आता है? देखिए, राष्ट्रपति, अब महाभियोग क्या होता है कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। महाभियोग इतना आसानी से नहीं किसी राष्ट्रपति पे लग जाता है। और राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो भैया मंत्रिमंडल के सलाह पे ही करते हैं। वो ऐसा कोई अनुचित काम ही नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे कि उनपे महाभियोग द्वारा हटाया जा सके। ठीक है, इसीलिए कोई विधिज्ञ कार्य होता है तो राष्ट्रपति कोई जिम्मेदार ठहराता है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ भी करेंगे वो मंत्रिमंडल के सलाह पे ही करेंगे। ठीक है, तो महाभियोग द्वारा तो हटा नहीं सकते। और जहां तक कि मृत्यु की बात है, तो मृत्यु की बात तो हर राष्ट्रपति को तो मृत्यु हो ही नहीं। बाई चांस का 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है बीच कार्यकाल में, तब उपराष्ट्रपति वहां पे जाएंगे। लेकिन तब तक ये उपराष्ट्रपति करेंगे क्या? बैठा कर तो कोई इनको सैलरी वगैरह देगा नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को बैठे बैठे पैसा देना सही नहीं है। तब संविधान निर्माताओं ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाए, कि राज्यसभा में जब तक कि कोई उपराष्ट्रपति का ऐसा कंडीशन आए तब तक ये खाली रहेंगे, तो अपना उपराष्ट्रपति का पद संभाले, उपराष्ट्रपति के सभापति, उपराष्ट्रपति जो है लोग राज्यसभा का सभापति अपना पद संभाले।
तो वही इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। लेकिन अब तो राज्यसभा का सदस्य तो हो गए नहीं, जैसे कि लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का सभापति होते हैं, वैसे राज्यसभा से इनका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा का केवल ये सभापति होते हैं, वो सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनको तो राष्ट्रपति से मतलब है कि जब ये देखते रहेंगे कब राष्ट्रपति का पद खाली हो, बस तुरंत चले जाएंगे। तो वही इसमें बताया गया अनुच्छेद 64 में कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब उपराष्ट्रपति कोई भी काम कर रहे हैं तो जो काम वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको, मतलब सभापति के नाते उनको सैलरी दी जाती है, न कि उपराष्ट्रपति के हिसाब से। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति का काम करेंगे तो राष्ट्रपति के हिसाब से उनको सैलरी भत्ता दी जाती है, सभापति के हिसाब से काम करेंगे तो सभापति के हिसाब से उनको दे दी जाएगी। अब दो काम के लिए सैलरी नहीं दी। संविधान में लिखा गया कि एक कार्य के लिए एक सैलरी, तो वो जो कार्य वो कर रहे हैं उस हिसाब से उस टाइम उनको, जो कार्य कर रहे हैं उस टाइम पे उनको कार्य के हिसाब से सैलरी वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 65, देखिए अनुच्छेद 65 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। देखिए, अब देखिए, ये हुआ अनुच्छेद 65, ये हुआ उपराष्ट्रपति का असली कार्य, जिसके लिए ये पद को लाया गया था अनुच्छेद 65 में, कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, समझ गए, राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा तब जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हों। उस टाइम सारी शक्तियां, जो शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है, सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को मिल जाएगी। उनकी सैलरी कितनी है, भत्ता, जो कुछ भी है, सब उपराष्ट्रपति को मिल जाएगी उस दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 में बताया गया है, किंतु इस दौरान वह उपराष्ट्रपति यानी सभापति जो है उसका कार्य नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे भैया, वो तो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति का, तो दो काम कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम ये दूसरा कोई आकर सभापति का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 63, 64 और 65। अब देखते हैं अनुच्छेद 66 क्या कहता है। अनुच्छेद 66 में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों का निर्वाचन एक ही जैसा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, जैसे इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इनडायरेक्टली चुनाव होता है। अगर डिटेल में आपको जानना है तो राष्ट्रपति में हम बहुत डिटेल से बताए हैं कि ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता क्या है। आप वहां पे जाके देखिए, यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, एकल संक्रमणीय द्वारा, अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, अब आते हैं कि अब चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। लोकसभा में कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लिए थे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, देखिए ये देखिए, ये क्या है, संसद हो गया। अब देखिए संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। और देखिए लोकसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ही 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, 12 सदस्य को राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन, 12 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये 2 एंग्लो इंडियन और ये 12 सदस्य को छोड़कर जो लोग बचेंगे इसमें वही लोग भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति में, अब उपराष्ट्रपति से इनसे क्या मतलब, ये तो राष्ट्रपति इनको मनोनीत किए हैं, नियुक्त किए हैं, तो उपराष्ट्रपति से क्या मतलब। तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी टोटल सदस्य हैं, ये दोनों एंग्लो इंडियन को मिलाकर और ये भी 12 सदस्य को मिलाकर, मतलब कि टोटल 545 और 245 टोटल जितने भी सदस्य हैं सभी लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में
इनमें से 2 हटा दीजिए और इसमें से 12 हटा दीजिए, मतलब ये दोनों नहीं लेंगे, ये 12 लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 टोटल सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति में क्या था कि राज्य का विधानमंडल में जो विधानसभा होती है, विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में। वो भी क्यों लेते थे भैया, क्यों लेते थे चुनाव? और इसमें बोला गया है कि राज्य के विधान के निर्वाचन में कोई नहीं भाग लेता है, मतलब राज्य से उपराष्ट्रपति से कोई मतलब ही नहीं है और राष्ट्रपति से मतलब है। क्यों? क्योंकि मतलब उसी टाइम था क्योंकि वो राष्ट्रपति ही वो शख्स है जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात लगाता है। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राष्ट्रपति ही ना लगाते हैं सरकार पे। इसलिए लोकसभा जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों को ये अधिकार है कि वो अच्छे से अच्छे राष्ट्रपति को चुने, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति को न चुन लें कि वो बार बार राष्ट्रपति शासन ही लगा दे, ठीक है। तो इसलिए, और विधानसभा का जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति तो भैया ये तो कुछ करता नहीं है राज्यों को, ये तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा नहीं। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानमंडल से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल संसद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, ठीक है। ये होता है अनुच्छेद 63 के निर्वाचन में क्या क्या है, ठीक है। इनका भी निर्वाचन राष्ट्रपति के जैसा होता है, इनको संसद के दोनों सदस्य के लोग भाग लेते हैं, किंतु विधानमंडल में कोई नहीं भाग लेता है, न ही विधानसभा न ही विधान परिषद, ठीक है। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 66 में ही एक और को जोड़ दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की भी बात की गई है और अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के योग्यता की ही बात की गई है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में देखिए क्या है, योग्यता में उसमें बताया गया पहला क्या है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, ठीक है, वो 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या है, वो पागल या दिवालिया ना हो, यानी कोई मेंटल या बैंकरप्ट ना हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि वो किसी से अत्यधिक कर्ज न ले लिया हो, कि वो कर्ज देने में असमर्थ है, यानी कि बहुत ही घोंचू आदमी है। चौथा क्या है कि वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब क्या है कि वो सरकारी नौकरी ना हो, ठीक है। लाभ के पद का मतलब संविधान में लिखा गया है सरकारी नौकरी वालों को ही लाभ का पद बताया गया है। ये संसद विधायक एमएलए जो होते हैं उनको लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। पांचवा क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति में क्या था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 40 लोग का 20 लोग प्रस्ताव करेंगे और 20 लोग अनुमति देंगे, अनुमोदन करेंगे। छठा क्या है, 15,000 रुपये जमानत देना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखनी होगी, राष्ट्रपति में भी वही रखना होगा। सातवां में क्या है, राज्यसभा के सदस्य की क्षमता सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये तो बेसिकली यही सब है। तो यही है हम लोग का अनुच्छेद 66, ठीक है। इसमें निर्वाचन का भी रखा गया है और योग्यता भी रखा गया है, ठीक है। और हम लोग आते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जब तक उपराष्ट्रपति का कोई दूसरा उत्तराधिकारी न हो जाए तब तक ये अपने पद पर वैसे ही बने रहेंगे। जब तक इनका चुनाव हो जाए, कोई दूसरा इनका उत्तराधिकारी आ जाए, तब ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष से पहले भी इनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक। जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया है वैसे भी उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो यही हम लोग का अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 67, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति के महाभियोग, कैसे इनको हटाया जाएगा। फिर कल ये हम लोग का उपराष्ट्रपति भी खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। जय हिंद।